तो आज का है टॉपिक कि पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में हम लोग पढ़े थे, अब इसको और ज़्यादा क्लियर करते हैं, है ना। पृथ्वी के आंतरिक भाग में पढ़े थे तो हम पढ़े थे कि पृथ्वी का जो अंदरूनी हिस्सा है, पृथ्वी का जो अंदरूनी हिस्सा है उसको हम लोग कितना भाग में बांटे हैं? 3। आपका ज्योग्राफी है? ठीक है। पृथ्वी के अंदरूनी हिस्सा को हम लोग 3 भागों में बांटे हैं, है ना। सबसे पहला हम लोग बोले हैं क्रस्ट मतलब भूपरपट्टी, दूसरा है मेंटल यानी कि गुरुमंडल, और तीसरा है कोर यानी कि केंद्र मंडल। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग को कितने भागों में बांटे हैं? 3। भूपरपट्टी, गुरुमंडल और केंद्र मंडल। ठीक है। देखो भूपरपट्टी में भी 2 हिस्सा हो जाएगा, एक अपर क्रस्ट और एक लोअर क्रस्ट। मेंटल में भी क्या हो जाएगा? 2 हिस्सा, अपर और एक लोअर। बीच में क्या आ गया? बीच में एक ऐसा भाग है मेंटल का जो पिघला हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्थेनोस्फीयर। क्या बोलते हैं? एस्थेनोस्फीयर। नीचे जाएंगे तो भी 2 हो जाएगा, एक हो जाएगा आउटर कोर, एक हो जाएगा इनर कोर। ठीक है। तो इस तरह करके अगर हम लोग देखते हैं तो पृथ्वी का अंदरूनी हिस्सा 3 हो गया। सबसे पहला क्रस्ट, ये दोनों क्रस्ट ही तो है ना। उसके बाद मेंटल, ये क्या है? मेंटल। और उसके बाद क्या है? कोर। क्या होता है? कोर। तो पृथ्वी का अंदरूनी हिस्सा 3 भाग। अब इस जितने भी लेयर हैं सबको अलग करने वाला कोई तो लेयर होगा। जैसे सपोजेट मानो कि आप मिठाई लेने के लिए गए, दुकान में मिठाई लेने गए, तो मिठाई आपको दिया, डब्बा में मिठाई सजा के दिया, है ना। डब्बा में मिठाई सजा के दिया, 9 ठो मिठाई सजा दिया। अब उसके ऊपर भी उसको मिठाई रखना है, वो क्या करेगा? हाँ, एक सिल्वर वाला पेपर टाइप का रहता है उसको लगाएगा, है ना। उसके बाद उसका ऊपर मिठाई रखेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है कि नहीं। फिर उसके ऊपर भी रखना है, फिर सिल्वर वाला लगाएगा, फिर मिठाई रखेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है कि नहीं। तो आप देख रहे हैं 2 मिठाई को रखने के लिए बीच में एक पतला सा लेयर लगाया गया, ताकि वो लेयर दोनों को क्या करे? अलग करे, नहीं तो मिठाई दोनों चिपक जाएगा, नहीं चिपक जाएगा। उसी तरह करके हमारे जो अर्थ के अंदरूनी हिस्सा है उसको अलग करने वाला भी लेयर है। क्या है? लेयर। उस लेयर को पता है क्या बोलते हैं? उस लेयर को बोलते हैं अंतराल। क्या बोलते हैं? अंतराल। या क्या बोलते हैं? असंबंधता। क्या बोलेंगे? असंबंधता। और क्या कहेंगे? डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी का मतलब जो कनेक्ट करे, और डिसकंटिन्यूटी का मतलब जो कनेक्शन को क्या कर दे? तोड़ दे। उसको क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूटी। तो 2 लेयर को अलग करने के लिए जो बीच का पतला परत होता है उसे अंतराल, असंबंधता या डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ठीक है। अब देखो कौन किसको अलग करता है। अगर हम बात करेंगे अपर क्रस्ट, धरती का जो ऊपर का परत है अपर क्रस्ट, जिसके बारे में बात किए थे हम, है ना। क्या बोले थे? अपर क्रस्ट कितना से कितना था? कितना किलोमीटर से कितना किलोमीटर अपर क्रस्ट? 5 से 35। ये पूरा क्रस्ट का ही हिस्सा था, 5 से 35 क्रस्ट, है ना। उसके बाद क्या बोले थे? 35 से लेकर मेंटल कितना तक था? 2900। और 2900 से लेकर 6370 किलोमीटर तक क्या था? कोर था। क्या था? कोर। तो ये जो अपर क्रस्ट है और ये जो लोअर क्रस्ट है, ये दोनों को अलग करने के लिए जो लेयर होगा यहाँ पर, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा कनराड। क्या नाम होगा? कनराड। तो क्या बोलेंगे? अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को जो अलग करता है वो है कनराड डिसकंटिन्यूटी या कनराड अंतराल, कनराड असंबंधता। ये क्या करता है? बीच का ये जो कनराड असंबंधता है वो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को क्या कर देता है? अलग कर देता है। क्या कर देता है? अलग। ठीक है जी। उसके बाद लोअर क्रस्ट को अपर मोस्ट मेंटल से कौन अलग करता है? अगर मेंटल का ऊपरी हिस्सा देखेंगे तो क्या बोले थे? अपर मोस्ट मेंटल। तो लोअर क्रस्ट को अपर मोस्ट मेंटल से कौन अलग करता है? उसका नाम क्या है? मोहो। क्या नाम है? मोहो। तो मोहो अंतराल क्या करता है? लोअर क्रस्ट को अपर मोस्ट मेंटल से अलग करता है। एस्थेनोस्फीयर को हम लोग रहने देते हैं क्योंकि एस्थेनोस्फीयर एक पिघला हुआ अवस्था है ना। उसके बाद अगर एस्थेनोस्फीयर से लोअर मोस्ट मेंटल का बारे में बात करेंगे तो दोनों को कौन अलग करता है? उसका नाम क्या है? रैप्टी। क्या नाम है? रैप्टी। और
लोअर मोस्ट मेंटल को आउटर कोन से कौन अलग करता है? उसका नाम है गुटेनबर्ग। क्या नाम है? गुटेनबर्ग। आउटर और इनर कोर को बीच से कौन अलग करता है? लेहमन। कौन अलग करता है? लेहमन। तो यहां पर आपको नाम याद रखना पड़ेगा, है ना, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि भाई याद नहीं रखेंगे, है ना। अगर आपसे बोला जाए कि अपर क्रस्ट को लोअर क्रस्ट से कौन अलग करता है? कनराड। अपर क्रस्ट को लोअर क्रस्ट से कनराड। तो शॉर्ट में कैसे याद रखेंगे? सबसे पहला क्या होगा? सी होगा। सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर, है कि नहीं। उसके बाद RGL, इसका मतलब कुछ होगा रे, एम देख, CMRGL, है ना। सी से क्या होगा? कनराड। एम से क्या होगा? मोहो। आर से क्या होगा? रेप्टी। जी से क्या होगा? गुटेनबर्ग। एल से क्या होगा? लेहमन। अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट से कौन अलग करता है? कनराड। लोअर क्रस्ट को अपर मोस्ट मेंटल से कौन अलग करता है? मोहो। एस्थेनोस्फीयर को लोअर मोस्ट मेंटल से कौन अलग करता है? रेप्टी। लोअर मोस्ट मेंटल को आउटर कोर से कौन अलग करता है? गुटेनबर्ग। और आउटर कोर को इनर कोर से कौन अलग करता है? लेहमन। कौन अलग करता है? लेहमन। ठीक है, चलो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि भूगर्भ की जानकारी कैसे होगी हमें, है ना। भूगर्भ की जानकारी हमें कैसे होगी? तो अगर हम भूगर्भ का जानकारी करना चाहते हैं, धरती के अंदरूनी हिस्सा के बारे में जानना चाहते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होगा? तापमान पर आधारित प्रमाण। आप देखो, आपको पता है हमारी धरती का जन्म किससे हुआ? ये जो हमारा सूर्य था, सन से कौन निकला? पृथ्वी। कौन निकला? पृथ्वी। कब निकला? 4.6 बिलियन वर्ष पहले, है ना। 4.6 अरब वर्ष पहले। 4.6 अरब वर्ष पहले कौन निकला? हमारा पृथ्वी। किससे निकला? सूर्य से। जब पृथ्वी सूर्य से निकला उस समय पृथ्वी गर्म होगी। धीरे धीरे पृथ्वी का ऊपरी भाग क्या हुआ? शीतल हुआ। शीतल मतलब ठंडा हुआ। धरती का ऊपरी भाग क्या हुआ? ठंडा। लेकिन अंदरूनी भाग अभी भी क्या है? गर्म है। क्या है? गर्म। अब सवाल है कि कितना अंदर जाते हैं तो तापमान कितना बढ़ता है? अगर आप धरती के अंदर जाओगे ना, प्रति 33 मीटर की गहराई पर अगर आप 33 मीटर अंदर जाओगे तो तापमान आपका 1 डिग्री सेल्सियस क्या होगा? बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 1 डिग्री सेल्सियस। कितना मीटर अंदर जाने पर? 33 मीटर अंदर जाने पर। और बोला जाता है कि अगर आप 1 किलोमीटर अंदर गए, 1 किलोमीटर, तो आपका तापमान बढ़ जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस? 50 डिग्री सेल्सियस। 1 किलोमीटर अगर आप अंदर गए तो तापमान कितना डिग्री? 50 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बात क्लियर है? तो जैसे जैसे धरती के अंदर जाते हैं क्या होता है? तापमान बढ़ता है। 33 मीटर अंदर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। 1 किलोमीटर अंदर जाने पर 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। तापमान क्यों बढ़ रहा है? क्यों? क्योंकि धरती का जन्म किससे हुआ? सूर्य से हुआ। जब धरती का जन्म सूर्य से हुआ तो ऊपर तो ठंडा हो गया, लेकिन अंदर अभी भी क्या है? गर्म है। ये कैसे पता चलता है? जब अंदर जाते हैं तो पता चलता है ना। तो इससे पता चल रहा है कि धरती के अंदर तापमान अधिक है। तापमान क्या है? अधिक है। उस हिसाब से अगर हम लोग जाते जाएंगे तो फिर अंदरूनी हिस्सा तक पहुंच जाएंगे, एकदम कोर तक, तब तो भयानक तापमान हो जाएगा। सोचो, 1 किलोमीटर में 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। 1 किलोमीटर में 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। यहां तक जाएंगे तो कितना किलोमीटर होगा हमारा? 6370 किलोमीटर। उस हिसाब से तापमान कितना बढ़ जाना चाहिए? इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना बढ़ जाना चाहिए। लेकिन तापमान यहाँ पर है कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस। बातों को ध्यान से समझो। हम कह रहे हैं 1 किलोमीटर अंदर जाने पर शुरुआत में जो 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, शुरुआत में कितना बढ़ा? 50 डिग्री सेल्सियस। उस हिसाब से अगर 2 किलोमीटर जाएंगे तो 100, 3 किलोमीटर जाएंगे तो 150, 4 किलोमीटर जाएंगे तो 200, हो कि ना होगा? और अगर 6370 किलोमीटर चल गए तो उसको 50 से गुना कर दे, उतना तापमान धरती के अंदर होगा।
3,18,500, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? धरती के अंदर शुरुआत में तो 33 मीटर की गहराई पर तापमान बढ़ रहा है, बाद में ज्यादा गहराई जाने पर तापमान 1 डिग्री बढ़ता है। बात समझना, शुरुआत में 33 मीटर जाएंगे तो 1 डिग्री, अंदर जाते जाएंगे तो फिर ज्यादा गहराई जाना पड़ेगा 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने के लिए, है ना। तो शुरुआत में 33, लेकिन जैसे जैसे अंदर जाते जाएंगे तो गहराई 33 मीटर नहीं, उससे ज्यादा जाना पड़ेगा, तब 1 डिग्री सेल्सियस क्या होगा? बढ़ेगा। उस हिसाब से अंदरूनी हिस्सा का तापमान 3 लाख नहीं है, 6,000 है। कितना है? 6,000। तो धरती का अंदरूनी हिस्सा क्या है? गर्म है। क्या है? गर्म है। अब इसको और एक्सप्लेन करके अच्छा से समझते हैं। यहां पर देखो, दूसरा है घनत्व पर आधारित परमाणु। अगर आप पृथ्वी का घनत्व देखोगे ना, तो आपको पृथ्वी का औसत घनत्व पता है कितना? पता चलेगा। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब ये प्रति सेंटीमीटर क्यूब ग्राम क्या है, ये सब जरा समझो। जैसे हम बोलेंगे कि इस मार्कर का घनत्व कितना है, तो आप बोलिएगा मार्कर का घनत्व कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे, इसका लंबाई, इसका चौड़ाई और इसका ऊंचाई हो कि नहीं होगा। इस मार्कर का लंबाई होगा, इस मार्कर का चौड़ाई होगा। जैसे ये लंबाई हो गया, इधर से गए तो चौड़ाई हो गया, ऊपर उठे तो क्या हो गया? ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अब इस लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में 1 सेंटीमीटर निकाल लो। मान लो इसका 1 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इसको उस हिसाब से निकाले कि जिसका लंबाई कितना हो 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना हो 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना हो 1 सेंटीमीटर। सपोज दैट मानो कि मेरे पास एक वस्तु है ना, इसका हम लोग 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला टुकड़ा क्या कर दिए? निकाल दिए। कर सकते हैं ऐसे? किसी वस्तु का 1 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के हिसाब से टुकड़ा क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, जिसका लंबाई भी 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर। अब इसका वजन करेंगे, कुछ ग्राम में आएगा वजन, है ना। जितना वजन आएगा वो उसका क्या हो जाएगा? घनत्व। क्या हो जाएगा? घनत्व। सवाल एक घनत्व ऐसे नहीं निकाल सकते क्या? मेरे पास लोहा है, लोहा का वजन ज्यादा और इस मार्कर का वजन कम, तो लोहा का घनत्व ज्यादा, मार्कर का घनत्व कम। वैसे नहीं। जैसे मान लो कि आपके पास इतना बड़ा लकड़ी दे दिया जाए, ध्यान सुना, इतना बड़ा लकड़ी और लोहा इतनी को, उस हिसाब से देखेंगे तो फिर लकड़ी का वजन ज्यादा हो जाएगा, लोहा का वजन क्या हो जाएगा? कम। तो सब बोलेगा लकड़ी का घनत्व ज्यादा है, लोहा का घनत्व कम है। क्या वो सही है? लोहा का घनत्व ज्यादा है, लकड़ी का घनत्व क्या है? कम है। तो किसी भी चीजों का घनत्व निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? उसका 1 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का टुकड़ा निकाल लो, उसका वजन करो। आपके पास लोहा और लकड़ी दोनों का बंटवारा है, आप लोहा का भी 1 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का टुकड़ा निकाल लिए, लकड़ी का भी 1 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का टुकड़ा निकाल लिए और दोनों का वजन किए, तो किसका वजन ज्यादा लगेगा आपको? लोहा वाला। तो किसका घनत्व ज्यादा है? लोहा का। बात समझ में आया? तो घनत्व निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? किसी भी वस्तु का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो है उसका एक ही इकाई में उसको निकाल के उसका देखना पड़ता है कितना वजन आया। जिसका वजन ज्यादा उसका घनत्व ज्यादा। अब जरा देखो, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक रूम में रुई है। क्या है? रुई है। जैसे यहाँ पर रुई भर दिए हम, ठीक है, और आपको बोला कि इस रुई का घनत्व बताओ। आप गए और 1 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का रुई निकाल लिए और निकाल के वजन किए। आप बोले इसका घनत्व ना 1 है। एक मतलब इसका वजन 1 ग्राम आया। कितना आया? 1 ग्राम। इतनी सुन जो रुई निकाले, इसका वजन 1 ग्राम आया। ये ना इसका वजन, इसका घनत्व कितना होगा? 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इसका घनत्व होगा। ठीक है, फिर हम क्या बोले कि इस रुई को सबको चढ़ के दबाओ। चढ़ के पूरा दबा दिए, एकदम धुन दिए नीचे, रुई पूरा बैठ गया। अब बोले 1 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई वाला रुई को निकालो। अब जाके आप निकाले और वजन किए, बोले अरे इसका घनत्व तो 3 हो गया। 3 कैसे हो गया जरा सोचो। जब रुई में हम प्रेस नहीं किए थे तो जो टुकड़ा निकाले उसमें रुई कम था, लेकिन जब रुई में हम बहुत ज्यादा दबाव दे दिए तो जो टुकड़ा निकाले उतना ही बड़ा एरिया में रुई क्या निकला? ज्यादा। क्या निकला? ज्यादा। यानी दबाव बढ़ने पर उसका घनत्व कुछ हो गया? बढ़ गया। बात समझ में आया?
हम प्रेस कर दिए ना तो छोटा सा जगह में रुई क्या हो गया, ज्यादा, तो दबाव बढ़ने पर घनत्व क्या हो गया, बढ़ गया, और दबाव घटने पर घनत्व क्या होगा, घटेगा। यानी घनत्व और दबाव में सरल संबंध है। अगर दबाव क्या होता है, बढ़ता है, तो घनत्व भी क्या होता है, बढ़ता है। बस समझा रहा। अब जरा देखो, धरती के अंदर जाएंगे हम लोग, तो बताओ दबाव बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। आप यहां पर एकदम ढुक जाओगे धरती के अंदर तो आपको इतना ऊपर का मिट्टी का दबाव पड़ेगा, लेकिन आप यहां ढुक जाओगे तो इतना ऊपर का मिट्टी का दबाव आपको ऊपर क्या करेगा, पड़ेगा। तो अंदर जाते जाएंगे तो दबाव क्या होगा, बढ़ेगा। दबाव बढ़ेगा तो घनत्व बढ़े कि घटेगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। दबाव बढ़ने पर घनत्व बढ़ेगा, दबाव घटने पर घनत्व घटेगा। घनत्व को कैसे निकालते हैं, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, है ना, या ग्राम प्रति सेंटीमीटर का क्यूब, यही क्यूब को घन ही तो बोलते हैं ना। ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से क्या निकालते हैं, दबाव। क्या निकालते हैं, दबाव। ठीक है। अब तुम बताओ, प्लास्टिक का घनत्व ज्यादा है कि लोहा का घनत्व, लोहा का घनत्व। ठीक है। ऊपर में अगर देखेंगे क्रस्ट में, तो क्रस्ट का घनत्व कितना है, धरती के क्रस्ट का घनत्व कितना है, 2.2 से 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ये 9 है बच्चा, 2.2 से 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। उसके बाद अगर बोलेंगे अपर मेंटल का घनत्व कितना है, तो बढ़ गया, कितना हो गया, 3.4 से लेकर 4.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और नीचे जाते हैं, लोअर मेंटल का घनत्व कितना है, 4.5 से 5.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। उसके बाद जाएंगे आउटर कोर में, तो घनत्व कितना है, 9.2 से लेकर 12.2। और सबसे अंदरूनी हिस्सा में चल जाएंगे, कोर को, इनर कोर, तो कितना हो जाएगा, 12.8 से लेकर 13.1, है कि नहीं। तो सबसे ज्यादा घनत्व किसका है, इनर कोर। सबसे कम घनत्व किसका है, क्रस्ट। औसत कितना है, नीचे 2.9 से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 2.9 खत्म हो तो 2.9 से स्टार्ट होगा, जरूरी नहीं है कि 4.4 खत्म हुआ तो 4.4 से स्टार्ट होगा, है ना। 5.6 देखो, हम बता रहे मेरा बात सुनो, ऐसे समझो। ठीक है, ये एक जगह है, यहां पर लकड़ी है, क्या है, लकड़ी। ध्यान से देखना, यहां पर लोहा है ना। ये नंबर थोड़ी है, 1 2 थोड़ी है कि वहीं से स्टार्ट होगा। ध्यान से देख, हम बोले लकड़ी का घनत्व कितना कम होगा ना, मान ले लकड़ी का घनत्व कितना है, 5 है, कितना है, 5। लोहा का घनत्व कितना है, 10। तो यहां तक तो घनत्व 5 था क्योंकि लकड़ी था, लेकिन यहां से घनत्व कितना हो गया, 10, क्योंकि यहां से क्या स्टार्ट हो गया, लोहा। बात समझ में आया। अब तुम बोलेगा नहीं 5 से खत्म हुआ, इसको 6 से कीजिए। अरे घनत्व जो रहेगा वही ना लिखेंगे, समझे कि नहीं। वहां पर वैसा पदार्थ जिसका वजह से घनत्व अचानक क्या हो गया, बढ़ गया। क्या हो गया, बढ़ गया। बात समझे। तो अगर लकड़ी है तो घनत्व 5, तो ये पूरा एरिया में घनत्व कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि एक ही तरह का चीज है ना। और इस पूरा एरिया में लकड़ी से अचानक क्या आ गया, लोहा, तो घनत्व अचानक बढ़ गया। 5 से कितना हो गया, 10। नहीं हो सकता है, हो सकता है। उसी तरह करके यहां पर उस तरह का पदार्थ जिसका घनत्व कितना है, 2.2 से 2.9, वहां पर पदार्थ चेंज हो गया जिसकी वजह से घनत्व कितना हो गया, 3.4 से 4.4। सबसे ज्यादा घनत्व किसका है, इनर कोर। किसका है, इनर कोर। कितना है, 12.8 से लेकर 13.1, 12.8 से लेकर 13.1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। सबसे कम घनत्व किसका है, क्रस्ट का, 2.2 से लेकर 2.9। और सबका औसत निकालेंगे, एवरेज तो कितना होगा, औसत घनत्व कितना है, 5.5। कितना है, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा औसत घनत्व कितना है पृथ्वी का, आप बोलेगा 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। देखो
अब तीसरा पॉइंट हमारा है दबाव पर आधारित परमाणु। अगर धरती के अंदरूनी हिस्सा देखेंगे, है ना, तो आप अभी क्या देखे हो कि जैसे जैसे अंदर जाएंगे क्या बढ़ता जाएगा, दबाव। दबाव बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, घनत्व। क्या बढ़ेगा, घनत्व। एक बात बताओ, क्या धरती के पूरे अंदर तक के हिस्से में एक ही तरह का पदार्थ है कि पदार्थ चेंज हो रहा है? हम आपको बोले थे कि ऊपर में क्या है, सियाल, फिर क्या है, सीमा, फिर क्या है, निफे। सियाल का मतलब क्या बोले थे, सिलिकॉन एल्यूमिनियम। सीमा का मतलब क्या बोले थे, सिलिकॉन मैग्नीशियम। निफे का मतलब क्या बोले थे, निकेल और फेरस। निकेल और फेरस। यहां पर अगर देखेंगे तो क्या आता है, नीफे। क्या आता है, नीफे। बात समझिए, धरती के जैसे अंदर जाते जाएंगे दबाव क्या होते जाएगा, बढ़ता जाएगा। दबाव बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, घनत्व। अगर एक ही तरह का पदार्थ रहता तो इतना ज्यादा घनत्व नहीं हो जाता। ऊपर में देखो 2.2 से 2.9 और नीचे देखो 13.1। एक ही तरह का पदार्थ रहता तो चाहे कितना भी दबाव काहे ना पड़े, घनत्व उस हिसाब से नहीं बढ़ता। अब एक बात बताओ, यहां एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट मानो कि रूम में रुई है, जैसे बोले थोड़ा सा रुई निकाले, घनत्व कितना निकला, 1। कितना निकला, दबाव दिए, घनत्व कितना हो गया, 3। कितना हो गया, 3। भयानक दबाव दे दिए, एकदम पूरा प्रेस कर दिए जितना हो सके उतना। फिर घनत्व कितना आ गया, मान लो कि 4 या 5 आ गया, 4 आ गया। क्या उस रुई का घनत्व लोहा के घनत्व इतना हो जाएगा? हो सकता है? कितनों भी दबाव दे दो हो पाएगा? नहीं। रुई तो रुई ही रहेगा ना जी, लोहा के घनत्व का बराबरी थोड़ी कर पाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो एक ही तरह का पदार्थ रहता तो इतना ज्यादा घनत्व नहीं हो जाता। इसका मतलब धरती के अंदरूनी हिस्सा में पदार्थ भी क्या हो रहा है, बदल रहा है। क्या हो रहा है, इतना ज्यादा घनत्व धरती के अंदर में तभी हो सकता है जब यहां पर निकेल और लोहा होगा। क्या होगा, निकेल और लोहा। देखो कोई तो अंदर में जाके देखा नहीं होगा, सोच रहे हो? कोई 6370 किलोमीटर धरती के बीच में गया होगा? कोई नहीं गया। आदमी ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 किलोमीटर तक गया धरती के ऊपर से नीचे तक। हाँ, वो प्राकृतिक है, नेचुरल है। कोला द्वीप उसको बोलते हैं, रूस में है ना। तो आदमी 5 से लेकर 10 तक गया होगा, 5 तक गया होगा। बात कर रहे 6370, कौन गया? कोई नहीं गया। लेकिन घनत्व से हम लोग बता सकते हैं कि यहां पर क्या हो सकता है, लोहा और निकेल। लोहा और निकेल। बस समझ आ रहा है?